हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। बट अगर मान लीजिए दो सब्सटेंसेस को हम लोग को जोड़ना रहे, फिर आप कैसे जानेंगे डेंसिटी क्या है? वेल, उसके लिए एक फार्मूला होता है रो मिक्सचर, और रो मिक्सचर इज इक्वल टू होता है M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2 के, करेक्ट। अब आपको मान लीजिए मास सेम दे दिया है क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि मास जो है दोनों का सेम है। तो रो वन और रो टू में क्या फ़र्क होगा? वेल, ये एफ़ नहीं है, ये रो टू है और ये रो वन है, ठीक। तो रो वन हम लोगों को पता ही है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो V1 है ना भाई, वॉल्यूम तो सेम नहीं ना है, मास सेम है, ठीक। तो रो वन ये हो जाएगा और रो टू क्या हो जाएगा? M अपॉन V2, है ना, M सेम है दोनों का। फिर रो मिक्सचर के उसी फॉर्मूले में डालिए, V1 का जो वैल्यू आपने इसमें पाया यानी M अपॉन रो वन, और V2 का आपने जो वैल्यू पाया M अपॉन रो टू, इन दोनों के वैल्यू को यहाँ डालिए फॉर्मूले में, जो V1 प्लस V2 का फॉर्मूला था। तो आप देखेंगे कि M और M कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले M से, और आंसर में आएगा 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, ठीक। अब अगर मान लीजिए वॉल्यूम सेम है, V इज सेम, तो V इज सेम माने P इज इक्वल्स टू M अपॉन V, रो इज इक्वल्स टू M अपॉन V। तो फिर M1 इज इक्वल्स टू रो वन V और M2 इज इक्वल्स टू रो टू V। तो M1 और M2 की वैल्यू डाल करके रो वन V प्लस रो टू V अपॉन टू V, क्योंकि V प्लस V हो रहा है भाई, वॉल्यूम तो सेम है ना। तो रो ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा? रो वन प्लस रो टू अपॉन टू, है ना। तो हम लोग को ये दोनों फॉर्मूलेज को याद रखना है हमेशा। ओके, परफेक्ट। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। When two metals of with equal volume are mixed together, the density of the mixture is 4 kg per meter cube. When equal mass of the same two metals are mixed together, the mixture density is 3 kg per meter cube, ठीक। ये कह रहा है कि बेसिकली टू मेटल हैं जिनके इक्वल वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया अभी, याद करिए, आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो उस इक्वल वॉल्यूम का फॉर्मूला है रो वन प्लस रो टू अपॉन टू। तो रो वन अपॉन रो टू, रो वन प्लस रो टू अपॉन टू को हम लोग फोर बता ही दिया है आपको, ठीक। और क्या दिया है? व्हेन इक्वल मासेस, और इन्हीं का जब इक्वल मास शेयर किया था यानी टू रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, तो 3 आता है। इन दोनों को एसिमुलेट करके हमारा वैल्यू आ जाएगा 12 के अराउंड रो टू का, ठीक है। इससे हम लोग को रो वन का वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि इसको और इन दोनों को इक्वेट कर करके हम लोग को पता चल गया कि भाई 8 है इसका सम, और इसके मल्टीप्लिकेशन में 12 आना चाहिए। तो यानी यही दोनों वैल्यूज़ हैं जो कि मैच कर रही हैं इससे, ठीक। 4 3 ज़ा 12 तो होता है, बट 4 + 3 इज इक्वल्स टू 8 नहीं होता है, ठीक। 1 ml इज इक्वल्स टू 1 cc होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 kg अपॉन लीटर। वाटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। इसी को हम लोग जो है 1 ग्राम भी लिखते हैं, 1 ग्राम पर cc। अगर सेम मास है तो भाई ये याद रखना 2 रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। अगर सेम वॉल्यूम है तो भाई रो वन प्लस रो टू अपॉन टू, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ही होती है, या स्पेसिफिक डेंसिटी, बस उसमें यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अगर अनलेस आपको पूछा जाए कि क्या कहते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालने के लिए जिसका डेंसिटी मेंशन्ड हो, तो आप वाटर का ही मानेंगे, और वाटर का यूजुअली डेंसिटी जो होता है वो 1 के अराउंड होता है, ठीक। प्रेशर जान लीजिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। पास्कल इसका जो है ऐसा यूनिट है। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इसी को बार भी लिख देते हैं कई लोग। स्केलर भी क्वांटिटी भी होती है प्रेशर, ठीक है। ये सब तो सिर्फ कहानियाँ हैं। प्रेशर जान लेते हैं। प्रेशर क्या है? इट इज़ द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो और उसका एक एरिया है ए, तो फिर उस प्रेशर को यानी उस फोर्स के अपॉन एरिया को हम लोग प्रेशर कंसीडर करेंगे। ये है इसका कहानी। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या है? यू कैन स्लीप ऑन अ बेड फुल ऑफ नेल्स। वेल, इसमें आपका डर तो नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर आपके साथ है। नाइफ कैन कट एप्पल ईजिली, क्योंकि आपको मालूम ही है एरिया कम है तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा।
ब्लंट और शार्प नाइफ में, जो शार्प नाइफ होता है उसमें ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। हैंडल्स ऑफ बैग्स, अगर बैग्स के हैंडल्स देखे जाएँ तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक। रेलवे ट्रैक्स को परपेंडिकुलर बनाया जाता है आयरन प्लैंक्स के, ठीक है। स्लीपर ऑन पेबल्स, एरिया इंक्रीज़ करती है तो प्रेशर डिक्रीज़ करता है, इसीलिए कई सारे जो आप देखते होंगे कि बबल्स वाले स्लीपर्स आने लग गए हैं मार्केट में। उससे क्या होता है कि प्रेशर कम होता है, तो आपके पैर पे कम प्रेशर पड़ता है, ठीक है मतलब। और नेल्स आर पॉइंटेड, नेल्स को क्यों पॉइंटेड बनाया जाता है? ताकि एरिया कम हो तो यानी ज़्यादा प्रेशर लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, ये हाइड्रोडायनेमिक्स में। सरफेस टेंशन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी हाइड्रोडायनेमिक्स का टॉपिक है। प्रेशर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग को नॉट ट्रू बताना है। प्रेशर तो मैंने अभी जस्ट कहा आपसे कि क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये गलत हो जाएगा। अ बैरोमीटर इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड, what will be the height of the liquid column when mercury barometer reads 76 सेंटीमीटर? वेल एच रो जी लगाना है, ठीक है। तो रो एच जी प्लस रो एच टू जी, ठीक है, यानी ये एच वन है, सॉरी, और 760 mm है ये, और ये 13,600 है, यहाँ पे मैंशनड है, देख लीजिए 760 kg और 13,600। उसके हिसाब से आपको हाइट निकालनी है फॉर्मूला लगा करके। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। देखिए प्लंजर का एक्सपेरिमेंट एक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि एट सी लेवल 180 m इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपका जो है प्लंजर एक्सपेरिमेंट से निकलता है, बस इतना आपको जानना है, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, अगर सॉलिड में देखें तो सॉलिड कहीं भी लगा रहेगा तो जिस सरफेस से अटैच होगा उस पर प्रेशर लगाएगा, और कहीं प्रेशर नहीं लगाएगा। बट फ्लूइड के साथ ऐसा नहीं है, फ्लूइड जिस भी कंटेनर में होगा वो सारे पॉइंट्स पे प्रेशर लगाएगा, ये उसकी ताकत है, और बराबर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। इसी को पास्कल लॉ भी कहते हैं वैसे। अगर मान लीजिए आप एच हाइट पर हो, ठीक है, तो इस डेप्थ पर यानी यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हम लोग कैसे प्रेशर निकालेंगे? फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक। तो एम जी अपॉन ए होगा, और एम को हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं भाई। रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी हो जाएगा अपॉन ए। और अगर इसी वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिख दें, कुछ दिक्कत हो जाएगा? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए, ठीक है। ए कैंसिल हो गया, तो इसी से आता है हम लोग का एच रो जी। समझ आया आपको? और ये डेल्टा पी क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये चेंज इन प्रेशर है मेरे भाई, ठीक है। अगर सिर्फ पी निकालना रहता तो पी नॉट को भी आपको ऐड करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो पी इज इक्वल्स टू पी नॉट, और पी नॉट क्या होता है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखिएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक फ्लूइड है, एक यहाँ से यहाँ हाइट तक जाने में, इस डेप्थ पे जाने में कितना प्रेशर लगेगा? इसी को कहते हैं गॉज प्रेशर, याद रखिएगा। वही फार्मूला मैंने लिखा है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच रो जी, यही चेंज इन प्रेशर बताया है, पी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है आपको मालूम ही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वही गॉज प्रेशर को कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज एट अ डेप्थ एच below the surface of the fluid, and p is equals to h rho g, where density is equals to rho, g is equals to acceleration due to gravity, h is equals to depth of the liquid। एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला यही है कि आप देख सकते होंगे, इसको p लिखते हैं, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, अरे यही है कि भाई p पे थे तुम, उसमें हाइट h तक गए ऊपर, तो माइनस एच रो जी होगा ना भाई, डेप्थ पे जाने पे बढ़ता है, वही यहाँ पे ऐड कर दिया है, बस यही इसकी कहानी है। अब इस पे आते हैं भाई, पास्कल लॉ पे। पास्कल लॉ बेसिकली हाइड्रोडायनेमिक्स का, हाइड्रोस्टैटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। वो ये कहता है कि प्रेशर इन अ फ्लूइड इज इन एन इक्विलिब्रियम इफ़ द सेम एवरीवेयर। दैट इज़ कि मतलब अगर किसी हाइट पे हो आप एच पर, तो भाई आप टेढ़ा मेढ़ा फ्लूइड लो, एक फ़नल शेप लो, या उल्टा फ़नल ले लो, या ऐसा ले लो, सबका प्रेशर जो है एक सेम हाइट पर बराबर ही होगा। P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3, यही इसकी कहानी है। अगर आप एक हाइट से जाते हो कहीं दूसरी हाइट पे, तो आपका एच डिक्रीज़ करने पर प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा भाई, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक बड़ी हाइट से छोटी हाइट पे गए हो, ठीक है, पाइप के थ्रू। अब ये भी एक आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आपके नीट के सिलेबस में नहीं है वैसे, तो आपको इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बस आप इतना याद रखिए कि हाँ ऐसा भी कोई एक होता है बैरोमीटर, ठीक है बस। टू वेसल्स ए एंड बी हैव द सेम base area and contain water to the same height, but the mass in area A is 4 times that in B. The ratio of the liquid। अरे ये तो बहुत ही बकवास सवाल है, ये तो सबको पता है। आप थोड़ी देर सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अरे भाई सेम हाइट पे हैं दोनों, मास कितना भी हमको क्या मतलब है, सेम हाइट पे हम लोग का 1:1 ही होगा, ठीक। कॉपर वेसल्स ए एंड बी हैविंग द सेम बेस एरिया बट आर डिफरेंट शेप्स, ए टेक्स ट्वाइस। ये तो बकवास फिर से सवाल। प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ ए एंड बी सेम, भाई ऑब्वियस सी बात है। ये क्या क्वेश्चन है, ये भी बकवास ही लग रहा है मुझे। अरे इसको एच रो जी से आपको करना है कि भाई बराबर हाइट पे दोनों का प्रेशर बराबर होगा, तो एच रो जी लगा दो, ठीक है। यहाँ 27.2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे एच का हाइट कुछ और दिया है, बट क्योंकि सबस्टेंस डिफरेंस है तो रो और रो टू का वैल्यू लगा देना है, ठीक है। छोड़िए इसको, ये भी क्वेश्चंस कर लीजिएगा, वैसे आपको मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले प्रेशर ऑन द वॉल, तो प्रेशर ऑन द वॉल जैसे मान लीजिए ये वॉल है जिसकी हाइट है एच, ठीक है। एच हाइट की अगर वॉल है तो आप क्या लिखेंगे, एच रो जी उसके सबसे नीचे। बट अगर कोई पूछे कि पूरी की पूरी वॉल पे प्रेशर बताओ भाई, तो आपका बेसिक फार्मूला ये है कि प्रेशर ऑन द वॉल एवरेज इज इक्वल्स टू रो एच जी बाई 2। जितना उसकी डेप्थ पे होगा प्रेशर, उसी को डिवाइड कर दो 2 से, वही आ जाएगा। पास्कल लॉ समझ लेते हैं। पास्कल लॉ यही है कि भाई साहब अगर एक लिक्विड में पी से प्रेशर से आप डाल रहे हैं पानी, तो भाई साहब बराबर क्या कहते हैं प्रेशर से वो अपने आसपास के एरियाज़ को पुश करेगा। और इसका कंडीशन ये है कि जी का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, मतलब कंप्रेस ना हो जाए, कि भाई साहब मॉलिक्यूल चिपकने ना लग जाए अपने में ही, ठीक है। अब हाइड्रोलिक प्रेस देख लीजिए कि यहाँ अगर आप एक फोर्स डालेंगे 1 न्यूटन का और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, वहीं यहाँ पे 1000 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो 1 न्यूटन फोर्स से आप 1000 न्यूटन फोर्स निकलवा सकते हैं। यहाँ मान लीजिए हाथी बैठा है, हाथी को ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस इसके क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, और हाइड्रोलिक प्रेस बेस्ड है पास्कल लॉ पे, तो सबको पता है, बकवास। हाँ ये फोर्स एम्प्लीफिकेशन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। इसी से सवाल से आप क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक के सवाल से आप ये भी निकलवा सकते हैं कि अगर फोर्स और ए से निकाला जा रहा है तो एन ए एरिया में कितना निकलेगा, पी वन इज इक्वल्स टू एफ बाई ए है, तो पी टू इज इक्वल्स टू एन एफ बाई एन ए होगा। एन एन कैंसिल माने एफ बाई ए, माने प्रेशर इक्वल होते हैं दोनों साइड पे, दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल होंगे। इसी पे वैसे आपको मैं बता दूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बेस्ड है, अभी मैं आगे बढ़ाऊँगा। प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड फ्लूइड, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड है जिसको अचानक से ढकेल दिया गया। अब अगर ढकेल दिया जा रहा है तो क्या होगा, जब ढकेला जाएगा तो बेसिकली आपका जो फ्लूइड है वो हल्का सा ऊपर आ जाएगा थीटा एंगल से, तो उसके लिए नया जी का वैल्यू होगा जिसको ए कहते हैं, और ए इक्वल होगा जी टैन थीटा के, और जितना भी इसका क्या कहते हैं एल लेंथ होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी पी नॉट प्लस एक्स रो ए, समझे। ये हो जाएगा प्रेशर, नया प्रेशर। और एक्स क्या है, एक्स है लेंथ इसकी, और रो क्या है, रो है डेंसिटी। ए क्या है, ए जी टैन थीटा आपको निकाला ही, ठीक है। हाँ बॉयंसी जानते हैं, बॉयंसी कहता क्या है भाई साहब, बॉयंसी देखिए एक सिंपल सा फैक्टर है। आप एक चीज़ याद रखिए कि जिस सब्सटेंस को आप अंदर डाल रहे हैं उसका जो डेंसिटी है वो सिग्मा होगा, इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ पर समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि ये सब्सटेंस है, ये पूरी तरह सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो mg है इसके ऊपर, इसका खुद का वेट। तो mg क्या होता है, मास क्या होता है भाई साहब, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी और इसका वॉल्यूम जो है सिग्मा है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और एफ बी क्या है, वो पॉइंट फोर्स है, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या है, वी रो जी, ठीक। अभी मान लीजिए कि क्या कहते हैं आधा वो सबमर्ज्ड है या कुछ एक हद तक सबमर्ज्ड है, तो वी टू सबमर्ज्ड है, तो भाई साहब एम जी तो दोनों की वजह से होगा ना, वी वन प्लस वी टू। बट बॉइंट फोर्स जो है वो सिर्फ वी टू की वजह से होगा क्योंकि वही पानी में है अंदर, समझिए आप, ये है कहानी। अब अगर मान लीजिए डब्लू वेट को आपने रखा है अपने पास, अब डब्लू वेट को एक डेंसिटी वाले में डाला, रो वन डेंसिटी वाले फ्लूइड में डाला तो डब्लू वन वेट आ रहा है। अगर रो टू डेंसिटी वाले में डाला तो डब्लू टू वेट आ रहा है।
W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 इज इक्वल्स टू ρ1/ρ2 आएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसमें आपका कुछ नहीं है। वैसे मैं एक बात बता दूँ, अगर आप क्या कहते हैं V1 और V2 के सब्सटेंस में, मानी V2 आपका नीचे है और V1 ऊपर है अगर इसमें, तो आप V2/V1 प्लस V2 को इस इक्वल कर सकते हैं सिग्मा अपॉन रो के। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सिग्मा क्या है भाई साहब, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, V2 क्या है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड माने अंदर जो है पानी के, और V1 प्लस V2 क्या है, टोटल वॉल्यूम। ठीक, बॉयंसी की कहानी ये रही। बॉयंसी आप पढ़ लीजिए, जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू वैल्यू जो भी है निकल जाएगा। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, आई डोंट थिंक सो, और ये एक्चुअली नीट के सिलेबस में भी नहीं है सच बताऊँ तो ये रिड्यूस सिलेबस है आप जो पढ़ रहे हैं अभी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अ स्प्रिंग बैलेंस ए रीड्स 2 kg विद अ ब्लॉक M सस्पेंडेड फ्रॉम इट, अ बैलेंस B रीड्स 5 kg व्हेन अ beaker with liquid is put on the pan of the balance. The two balances are now arranged such that hanging mass is inside the liquid in the beaker as shown. कह रहा है कि बीकर का जब मास चेक किया जा रहा है तो बी आ रहा है, ठीक है, फिर क्या है, उस सब वो जो मास है उसको उसके अंदर डाला जा रहा है स्प्रिंग बैलेंस पे, जो और स्प्रिंग बैलेंस पे ऐसे बिना डाले ए आ रहा है वैल्यू, बट इसमें डालेंगे तो भाई साहब एफ पॉइंट लगेगा, आप इतना तो जानते होंगे। तो भाई साहब इस पर स्प्रिंग बैलेंस पे जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी ना, है ना, और इस पर जो रीडिंग आ रही थी बीकर की वो बढ़ जाएगी क्योंकि ये अंदर घुस गया इसमें। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा, बैलेंस ए विल रीड लेस क्योंकि भाई साहब ये अंदर चला गया, देन 2 kg, एंड बी विल रीड मोर देन 5 kg। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट। वी सबमर्ज्ड अपॉन वी टोटल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रो, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। सिक्का फेंको तमाशा देखो कॉन्सेप्ट से पहले मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। देखिए, अ सैम्पल ऑफ मेटल वेज 210 ग्राम्स इन एयर, 180 ग्राम्स इन वाटर एंड 120 ग्राम इन अननोन लिक्विड। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि W माइनस W1 अपॉन W इज इक्वल्स टू रो सिग्मा अपॉन रो अपॉन सिग्मा। तो रो आपको दे दिया है एयर, और एयर का छोड़िए वाटर आपका दे ही दिया है, ठीक है, 180, हाँ 180 ग्राम तो वेट कर रहा है, ठीक है, तो 210 एयर में था W, और माइनस W1 क्या 180 ग्राम, ठीक, 30, और W माने 210 इज इक्वल्स टू रो अपॉन सिग्मा। तो सिग्मा किसका आप निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ मेटल, जो खुद की उसकी डेंसिटी, क्योंकि वो एयर में कोई डेंसिटी होती ही नहीं है, एयर की डेंसिटी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बस, तो खुद की डेंसिटी है। सिक्का फेंको कॉन्सेप्ट, सिक्का फेंको कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए आपने सिक्का फेंका इसमें, तो क्या होगा भाई साहब, वॉल्यूम बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, बट अगर वो सिक्का किसी आइस क्यूब के ऊपर रखा है, आइस क्यूब की डेंसिटी सबको पता है वाटर से कम होती है, और अगर तब आप फेंकेंगे इसमें तो एक्चुअली वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, एंड यू वांट टू नो व्हाई, क्योंकि इस पे जो एफ पॉइंट फोर्स लग रहा था वो सिक्के की वजह से कम लग रहा था, क्योंकि भाई साहब ये इससे भारी पड़ जा रहा था, बट अब क्या होगा, एफ पॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये ऊपर और ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो यानी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, सॉरी सबमर्ज्ड जो पार्ट है वो कम होगा, सबमर्ज्ड पार्ट कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। समझिए आप कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है। यानी अगर वुडन ब्लॉक ऑफ विथ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन टॉप, और उस वो फ्लोट कर रहा है पानी में, द डिस्टेंस L एंड H एज शोन इन द फिगर, ये देखिए फिगर, ठीक है, मतलब L पे था ये और H था ये, अगर क्या कहते हैं आफ्टर सम टाइम द कॉइन फॉल्स इनटू द वाटर देन L डिक्रीजेज H इंक्रीजेज, माने कह रहा है कि ये जो आपका L था वो डिक्रीज़ कर रहा है और H इंक्रीज़ कर रहा है, बट आप अगर ध्यान से देखें तो इसको फेंकने पे तो L क्या करेगा, कम होगा ना, बात तो सही है पहली वाली, बट H इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है, मैंने बोला तो आपसे कि भाई साहब अब तो क्या कहते हैं H कम होना चाहिए ना, क्योंकि अब वॉल्यूम कम इसकी समझ रहे, समझिए आप, तो ये है कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आइस अगर वाटर में होगा तो 9 वॉल्यूम टाइम्स मतलब 9V, और V ऊपर होगा तो 9V नीचे होगा, माने 10% सिर्फ वॉल्यूम जो है ऊपर होती है आइस की, और रो ऑफ आइस इज़ लेस देन रो ऑफ वाटर, दो दे आर रियली कंपेरेबल। अगर आइस वाटर के अंदर है वो मेल्ट कर जाए
तो नो चेंज इन वॉल्यूम होगा, इतना याद रखिएगा। हाँ, बट ओनली इन द केस ऑफ प्योर वाटर। अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार ऑफ वाटर, व्हेन आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तो सबको पता है। चलिए हाइड्रोडायनेमिक्स इसके बाद से। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप दैट यू डू वेल।